राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आप लोगों को चंद्र ग्रहण की मैं जो है वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर देने वाली हूँ और राशि अनुसार आपको समझाने वाली हूँ, यानी कि उतनी डिटेल में नहीं समझा रही, लेकिन आपको राशि अकॉर्डिंग बता दूंगी कि आप लोगों पे क्या इफेक्ट रहने वाला है। लेकिन देखो, आपने एक चीज़ करनी है, एक मंथ भर जो है आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करनी है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है। देखो, मंत्र आप इस समय में जो है बैठ के वीडियो, क्योंकि मैं अभी दे रही हूँ आप लोगों को, 1 बजे तक आपके पास टाइम है, आराम से बैठ करके आप जो है अपना मंत्र सिद्धि कर सकते हो, ठीक है। और बीच में जो मिड टाइम आएगा उस टाइम पे भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी फटाफट से ये सारी चीज़ें समझा दूँ, ताकि आप जो भी, अब ये जो मंत्र सिद्ध करना आपने शुरू कर देना है आज से, वो ये नहीं है कि आप रोक दोगे, आपने उसको लगातार करना है। थोड़ा इस टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा अच्छे से, लेकिन आपने कंटिन्यूस करते रहना है। आज के दिन मेडिटेशन भी कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, सर में दर्द होना, आँख के अंदर परेशानियाँ आनी और दिक्कतें आनी, ये चीज़ आपके लिए बन जाती है। राशि अनुसार अलग अलग किस तरह का प्रभाव रहेगा वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। लेकिन जो लोग भी चंद्र केतु की युति वाले हैं, यानी कि हॉरोस्कोप में है, चंद्र शनि साथ में है, हालांकि ये चंद्र केतु की युति के ऊपर इफेक्ट बन रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है, एक आदमी जब पावर में नहीं है इस टाइम पे, या वो वीकनेस पे है, तो वो आपको क्या फल देगा। अगर ऑलरेडी आपके अंदर उस चीज़ की कमज़ोरी है तो वो तो और दर्शाएगा ना। तो चंद्र शनि वाले भी और चंद्र केतु वाले भी डिप्रेशन में बहुत जाते हैं, इनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोग भी उपाय कर लो तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर चंद्र राहु है, छठे भाव में आपका चंद्रमा है, 8th हाउस में है, या उसके बाद 12th हाउस में है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये चीज़ें समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। चंद्र अगर 6th हाउस के अंदर है तो जल का दान नहीं किया जाता। हर आदमी जनरली आपको ये चीज़ बता देगा, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि जो चीज़ किसी के लिए उपाय सूटेबल भी नहीं है तो भी जनरल में वो चीज़ मत कहो कि यहाँ दूध का दान करो, चावल का दान करो। अष्टम में होता है तो भी दान नहीं करना चाहिए, छठे में होता है तो भी दान नहीं करना चाहिए, और 12वें में हो तो भी आपको सोच समझकर दान करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देते हैं, आपको आइसोलेट करते हैं। चंद्र केतु की युति वाले भी आइसोलेशन में जो है ज़्यादा जाते हैं, यानी कि उनको भीड़ भड़क्का पसंद नहीं होता। यहाँ पे क्या है, चंद्रमा को हम धन के साथ भी लगाते हैं, लिक्विडिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो कम करती होती जाती है उनके पास से ऑटोमेटिकली। चंद्र केतु की युति होगी तो उनके पास वो गिवर्स होते हैं, मतलब जो है ले लो कोई बात नहीं, ले लो। तो वो अगर राहु साथ में होता है तो वो ग्रीड बढ़ा देता है, एम्पलीफायर जो हुआ वो उस तरह का काम करता है, तो वो आपकी ग्रीड बढ़ा देता है। तो यहाँ पे चीज़ों को जो है आपने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन किसी भी प्रकार से चंद्रमा कमजोर है तो 1-2 चीज़ें तो अपने पल्ले बांध के रख लो। जहाँ मैंने दान करने के लिए मना किया, वहाँ अपनी हॉरोस्कोप को चेक कर लेना, वहाँ पे अपने सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना होता है। जहाँ करना होता है वहाँ मैं बता देती हूँ। देखो, एक ये चीज़ के लिए उपाय कर सकते हो आप कि कोई भी एल्डरली लेडी को कल मॉर्निंग में, जैसे अभी तो ग्रैंड, अगर रात में थोड़ी ढूंढने जाओगे किसी को देना है या कुछ देना है, तो एल्डरली लेडी को कोई आप केले दे सकते हो, उनको पैर दबा सकते हो, उनकी पैरों की सेवा कर सको तो वो कर सकते हो। यानी कि जो बड़ी बुजुर्ग औरत है उसको आप चंद्रमा से रिलेट कर सकते हो, माता को चंद्रमा से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, उनकी सेवा कर दो, उनको किसी प्रकार की भी कोई मदद कर दो, जो भी आप कर पाओ बेहतर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो इस यूपी वाले लोग होते हैं उनकी माता को भी टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं, यानी कि कमर के निचले हिस्से में दिक्कतें बनी रहती हैं किसी न किसी प्रकार की। तो यहाँ पर अगर 6th हाउस में भी आपके लिए, तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपके पास तो ऑलरेडी कम है, ठीक है। और अगर अष्टम के अंदर चंद्रमा है तो आप तो वहमी बहुत हो, तो आपको तो हर चीज़ का वहम ही बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर आप जो चंद्र और 8th हाउस में होगा, वो लोग गंगा जल बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, नहाना ही पसंद नहीं करते गंगा के अंदर। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं नहाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना। तो वो लोग बड़ा ना, वो उस चीज़ को अजीब सा ही समझते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शमशान का पानी जो है सूटेबल होता है, तो वहाँ का पानी जो है आपको माफिक आएगा। अब ऑलरेडी आपके पास चिंताएं लगी रहेंगी लगातार, धन के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड दिक्कतें लगी रहेंगी, लिक्विडिटी ऑफ मनी के कारण आपको परेशानी रहेगी।
लेकिन अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वो चीज़ें जो है दान ना करें, ठीक है, जो आपके लिए दिक्कत है। आपने शंकर भगवान को जाके 12वें भाव में है तो भी आप शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ा सकते हो, 8th हाउस के अंदर है तो आपने शंकर भगवान को नॉर्मल टैप वाटर जो है वो चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं 6th हाउस वालों के लिए। 6th हाउस वालों को भी शंकर भगवान को जो है जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को देना है कहीं जल दान करना है, आपके पास पूरा 1 महीना आराम से कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा कोई क्लोज कंजंक्शन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन हाँ देखो, इफेक्ट तो दिखाई देगा, कहीं पहाड़ गिरने शुरू हो जाते हैं पानी के कारण, बिल्कुल वो स्लाइड होने शुरू हो जाते हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, प्लेन्स पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है, मैं 4-5 चीज़ें जो उसके साथ कनेक्टेड है वो आपको बता सकती हूँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब ब्रह्मांड में चीज़ें होती हैं तो आपके अंदर भी चलती हैं। ये मैंने उस वीडियो में भी आपको सब समझाया है कि किस तरह से चलती हैं। देखो अब सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ठीक है। मंत्र सिद्ध जो करने हैं, ओम सोम सोमाय नमः, उसके बाद ओम भाल चंद्राय नमः। आप चंद्रमा को बैठ के जो है प्रेयर करो ताकि उनकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो। हर बार आप लोगों को बॉटल का पानी बनाने को कहती हूँ, इस बार नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने पहले समझाया था, जब जब पूर्णमासी आएगी तब आप लोगों ने कर लेना। अब राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट मैंने बहुत चीज़ें आपको डिफरेंट टॉपिक पे समझाई हैं, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेशन, डिप्रेशन, सर में दर्द, किसी से बात ना करना, इस तरह का जो भी आपको सिम्टम्स समझ में आए कि आपके साथ हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने एल्डरली लेडी की रिस्पेक्ट करनी है, मैंने बताया। माँ पार्वती की आपने प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, क्योंकि वो कंबाइंड रूप में ही हो जाता है, वहाँ पर उनको जल चढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद माता के चरणों की सेवा, आप माँ पार्वती के चरणों की सेवा, माँ पार्वती के पुत्रों की सेवा, ये आप कर सकते हैं। यानी कि किसी लेडी के बच्चों को भी आप अगर पूछोगे तो बहुत खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, दोनों को आप पूज सकते हो। माँ के बच्चों को कुछ खाने को दे सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। ये रेगुलर, बहुत मुश्किल उपाय नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। इतने कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने चीज़ें आपको नहीं बताई हैं कि आपको करना है, ठीक है। केले जल प्रवाह कर सकते हो और उसके बाद तिल जल प्रवाह कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें भी आप जो है कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैंने सारे उपाय बता दिए, मंत्र बता दिए, हालांकि मैं लास्ट में बताती हूँ, मैंने इस बार आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो मेष राशि के लिए, आपके जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम आ सकती है आपके लिए उस फील्ड के अंदर, यानी गृहस्थी के अंदर, बिजनेस के अंदर स्ट्रगल बढ़ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप को कंट्रोल करोगे। अगर मैंने समझा दिया जीवन साथी के साथ दिक्कत आ सकती है, तो आप उस फील्ड में डेफिनेटली थोड़ा बच के चलोगे, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे रिश्तों में मन मुटाव, पैसे की दिक्कत आना या जीवन साथी के लिए दिक्कत आना, इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, तो इधर आपस में जो है तालमेल कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता, तो उस पर वर्क कर लो। बाकी उपाय तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, आप उसको कर सकते हो, कोई भी जो आपको फिजिबल लगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए 6th हाउस में जो है ये अफेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए शत्रु मुखर होते हुए और आपको इमोशनल दिक्कतें आएंगी, फाइनेंसिस की दिक्कत भी आ सकती है, आपको आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, तो उनका सहयोग ज़रूर लें। उपाय के तौर पे आप लोगों को स्पेशली बता रही हूँ, अपने गुरु को दूध या दूध से बनी कोई मिठाई जो है वो आप उनको अर्पण कर सकते हो। पिता हैं तो आप पिता को भी खिला सकते हो। इन दोनों को, गुरु और पिता को आप अगर देते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ पर 5th हाउस में जो है ये अफेक्ट दिखाई देता है। इधर आपको पढ़ाई लिखाई के अंदर कुछ कमज़ोरी दिखाई देगी, उतना मन नहीं रमेगा, रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं आएंगे। और उसके बाद संतान जो है उसके साथ भी रिलेशनशिप्स में आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। उनका सहयोग अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर जो है कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ प्रेम संबंध के बारे में भी मैं यही कहूँगी, अगर आप प्रेम में हैं, कहीं कुछ ना कुछ आपका इस तरह का रिलेशनशिप है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बड़ी जल्दी से कोई डिसीजन मत ले लेना कि हाँ अभी ही विवाह कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो अभी अपना थोड़ा एक दूसरे के ऊपर वहम भी आ सकता है, तो थोड़ा अपने आप को एक दूसरे को वक्त देना और उसके बाद जो है उस चीज़ के ऊपर काम करना। तो यहाँ पे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के, वैसे काम काज आपके लिए सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है मैं वो चीज़ें आपको समझा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। 4th हाउस में जो है आपके लिए अफेक्ट है। यहाँ आप माता, वाहन, भूमि, इन चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है, यानी कि माता की हेल्थ ख़राब रह सकती है, उनको वहाँ से कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति भी हो सकती है, यानी कि आप गाड़ी भी ले सकते हो अपने लिए अगर इस समय में आपको ज़रूरत है तो। और कहीं ना कहीं लेकिन थोड़ा मनी जो है उसको उतना एक्सेस वेस्ट मत करना, यानी कि जहाँ नॉर्मल खर्चा हो सकता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करने की कोशिश करना, ओवर एक्सेस जो है वो मत करना। आपकी माता की हेल्थ भी गड़बड़ रह सकती है, आपके खुद को भी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और आपने अपनी माता का सम्मान करना, और बाहर क्या बोल रहे हैं, पब्लिकली क्या बोल रहे हैं या घर में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों का भी आपने खूब बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अब कार्य क्षेत्र के अंदर भी हैं जो बहुत एक्सेस इमोशनल होते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए भाई बहनों से जो है रिलेशनशिप मजबूत बनाने का टाइम है, उनसे धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, यानी कि बहन भाई आपको धन की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको कोई बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अपने जो है बाजू का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्म के अंदर कुछ दिक्कत नहीं हो, शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और पहले से ध्यान रखोगे तो मेरे हिसाब से, और मेरे बताए हुए उपाय भी करोगे साथ साथ में, तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो है नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कुटुंब के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखो, यानी कि आपके व्यवहार की वजह से, बिहेवियर की वजह से परिवार में लड़ाई ना हो। अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपने खान पान गड़बड़ नहीं करना, अपना नॉर्मल सही से खाना खाओ और सही तरीके से चलो, क्योंकि मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा बोल के रिश्तों में सेपरेशन जैसा कुछ ला सकते हो। यहाँ पे पैसा जो है आपके पास आ सकता है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं, आपके पॉकेट में आ सकता है, आपके बैंक में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। उसके बाद वाणी का भी ध्यान रखना कि आप किसी को क्या बोल रहे हो और किस तरह से बात कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद अपना बैंक के रिलेटेड कोई काम आपके सामने आता है तो उसको ज़रा समझदारी के साथ डील करना, उस चीज़ के अंदर आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस के अंदर कुछ ना कुछ, या बैंक से रिलेटेड आपके पॉकेट के अंदर यानी कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ दिक्कत ना हो, उस चीज़ के लिए आपको संभल के थोड़ा चलने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं तुला राशि। अब आप ही लोगों के तो लग्न में जो है आ रहा है, तो आपके लिए ये टाइम थोड़ा टफ है। ठीक है, हेल्थ इशू रह सकते हैं, उसके बाद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और रिजल्ट्स कम मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आपकी बॉडी भी जो है धीरे धीरे पेन में, दिक्कत में इस तरह से रहेगी। आपको पानी से भी डर लगेगा, आप परहेज़ करने की कोशिश करोगे, तो सर दर्द का ध्यान विशेष रखना, आँखों का ध्यान रखना, आपको इस चीज़ के लिए दिक्कत ना हो। और उसके बाद बढ़ के पेड़ में आपने जितने दिन भी मतलब महीने के 28 दिन 30 दिन इतने तक लगा के चलो, जो इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने जल जो है वो बरगद में चढ़ाते रहना है। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आप देखना आपके लिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनके लिए 12th हाउस में है। देखो, आप इस समय परिवार के लिए एक नर्स की तरह काम करोगे, क्योंकि किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज़ रहने वाले हैं। उसके बाद आपको बाहर जाने के लिए अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उधर भी कुछ ना कुछ होता हुआ, लेकिन परिवार के अंदर जो है चिंता बनी रहेगी, किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी ना किसी बात को लेके आप चिंतित रहेंगे, आप अंदर से परेशान रहेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या, देखो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हर चीज़ को समझना है कि किस तरह से जो है आपको चीज़ों को रखना है। यहाँ नया कुछ सीखने का मन
इमोशनली डिटैच्ड से, कि अकेलापन पसंद आएगा, कुछ नया सीखना चाहोगे। और उसके बाद आपके लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ, आपने 12 कपूर की टिक्कियाँ जो हैं शंकर भगवान को हर सोमवार बीच में चढ़ा देना। एक तो कल कल के दिन कर लेना आप, जो नेक्स्ट डे आएगा, जैसे हम लोगों ने जो भी ग्रहण के लिए अन्न वन्न कुछ भी आपने रख रखा है दान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, उसको आप मॉर्निंग में कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। देखो, कुछ बदलाव आपके लिए आ रहा है, लेकिन उतनी जल्दी से नहीं, यानी कि आप ये सोचोगे बस अब छप्पड़ फटेगा, सब धन मेरे पास जो है बरसना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे 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 लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन आपने यहाँ करना क्या, माता के स्वास्थ्य के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो आपकी ताई वगैरह होते हैं, जो ताया जी की वाइफ होती है ना, ताई होती हैं, उनको भी कुछ हेल्थ में दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ परेशानी आ सकती हैं। आपने करना क्या है, आप दूध की बनी हुई मिठाई या पेड़े जो होते हैं वो आप छोटे बच्चों के अंदर वितरण करें, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए 10th हाउस में जो है ये प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद पब्लिक प्लेस में किस तरह से बात कर रहे हैं, अपने मान सम्मान का भी बहुत अधिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वर्क प्लेस के ऊपर भी आपको सोच समझ के जो है बात करनी पड़ेगी, और उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे और उपाय जो बताए हैं वो करेंगे, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी चीज़ें जो है लाइन में आनी शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। यहाँ पर आपको देखो माँ पार्वती का ध्यान करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके भाग्य स्थान के अंदर जो है ये युति बन रही है, तो यहाँ पर आपको माँ पार्वती की और गणेश जी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। मंदिर जाया करें रोज़ाना, क्योंकि आपके कोई भी डिसीजन जो आपने बनाया हो वो गलत साबित हो सकता है, यानी कि आपके हाथ से वो चीज़ निकल सकती है। यानी कि आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ कुछ प्लान किया, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह से करना है, तो वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ सकती। आपको अपने फैसले के ऊपर रीथिंक करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ गलती मेजर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे धर्म स्थान में ज़रूर जाना, शंकर भगवान को भी आपने जल ज़रूर चढ़ाना है, और माँ पार्वती के बच्चों को दोनों को आपने नमन करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। यहाँ पर आपके लिए देखो, धन तो बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि गुप्त कुछ ना कुछ अंडर द टेबल कुछ ना कुछ आपके पास आता हुआ ऐसा होता है। कितनी बारी हमारे लिए कोई कुछ रख जाता है, वो हमें मालूम नहीं होता, अलमीरा में से निकल आता है या कहीं से कुछ धन प्राप्ति हो जाती है, तो वो रख के इंसान कोई चला गया नहीं है, तो वो आपके फैमिली में जो है वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। कोई आपके लिए कुछ पैसा छोड़ गया कि ये पैसे इसको दे देना, तो इस तरह के कुछ ना कुछ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको घर में लड़ाई कलेश से थोड़ा सा बचना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद धन का भी आपको जो है लाभ होता हुआ, और परिवार में खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अब खर्चा तो सारा सारा परिवार के ऊपर ही करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ। देखो, चंद्रमा जो हैं वो उनकी मैंने बताया था 16 कला होती हैं उनकी, और उसके बाद वो घटते बढ़ते हैं। शंकर भगवान के भी मस्तक पे विराजते हैं, उनको जल चढ़ाने से चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कतें आपको दूर होंगी। उसके बाद कृष्ण भगवान भी जो हैं वो भी जो हैं चंद्रमा के ही वंशज हैं, यानी कि वो चंद्रवंशी हैं, तो उनकी पूजा करने से भी, उनकी प्रार्थना करने से भी आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है कि आखिर आपको सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको उपाय बता दिया हर राशि के हिसाब से, या कौन कौन सी जो युतियाँ बनती हैं, कंजंक्शंस बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, वो आपको सब चीज़ें बता दी, मंत्र भी बता दिए। अब कर लो, उससे क्या दिक्कत है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।